हेलो नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। आज का हमारा टॉपिक है कि आपको जो खांसी हो रही है, जो आपको तकलीफ हो रही है क्रॉनिक कफ की, वो आपको एलर्जी है या फिर अस्थमा की वजह से। तो हमें बेसिकली सबसे पहले तो जानना होता है कि एलर्जी क्या होती है और अस्थमा क्या होता है। सो एलर्जी होती है कि अगर आप किसी चीज़ के कांटेक्ट में आते हो, जैसे कि किसी मेटल के कांटेक्ट में आ गए, डस्ट के कांटेक्ट में, पॉल्यूशन के कांटेक्ट में, या फिर हाउस माइट के कांटेक्ट में, आपकी बॉडी सेंसिटिव हो जाती है और आपको कुछ सिम्टम देने लगती है। एलर्जी बहुत तरह की होती है। आपको खांसी भी आ सकती है, जिसको हम बोलते हैं एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो गया। आपको स्किन पे भी रिएक्शन आ सकता है, जैसे कि एलर्जिक डर्मेटाइटिस हो गया। कुछ लोग साबुन से एलर्जिक होते हैं, किसी भी कपड़े धुलने वाली साबुन या फिर बर्तन धुलने वाली साबुन से एलर्जिक होते हैं, तो उसको बोला जाता है एलर्जिक डर्मेटाइटिस है। तो एलर्जी इज समथिंग जो कि आपकी बॉडी रिएक्टिव हो जाती है जब आप उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हो। नेक्स्ट इज अस्थमा। अस्थमा एक ब्रॉड टर्म हो जाती है। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लंग्स में होगी, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होगी। और अस्थमा जेनेटिकल भी हो सकती है, मतलब अगर आपके पेरेंट्स को है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में अस्थमा किसी को था, तो देयर आर द चांसेस कि आपकी बॉडी में आपको रेस्पिरेटरी अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि हमारे जीन्स टू जीन्स ट्रैवल होती है अस्थमा की बीमारी। सो अस्थमा भी बोला जाता है वैसे तो एक एलर्जिक बीमारी है, बट अस्थमा में हमें बहुत सारे अदर सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमें व्हीजिंग साउंड आती है, हमारे फेफड़ों से हमें आवाज़ आने लगती है। वो आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि आपके जो पैसेजेस है, एयर पैसेजेस हैं, वो नैरो हो जाते हैं। अब वो नैरो होने की वजह से वहाँ पे जो एयर सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा, और वहाँ पे गड़गड़ की और या फिर व्हीजिंग साउंड आपको देखने को या सुनाई पड़ती है। सो ये हुआ व्हीजिंग साउंड। सेकेंड, आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि दम घुट रहा है, क्योंकि दमे की बीमारी बोली जाती है, तो दम घुटने जैसा सफोकेशन भी आपको महसूस होता है, क्योंकि ऑक्सीजन अच्छे से नहीं उसका आदान प्रदान हो पा रहा है। नेक्स्ट इज कि जो अस्थमा होता है उसमें खांसी, आपको सूखी खांसी भी हो सकती है, बलगम भी आ सकता है। तो अस्थमा एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक लिमिटेड रहता है, और जो एलर्जी होती है वो एक पर्टिकुलर एलर्जन के कांटेक्ट में आने की वजह से जब आपकी बॉडी रिएक्शन देती है आपको, तब होती है। तो सिंपल सी बात है, एलर्जी और अस्थमा आप तक ये मैसेज पहुंचाने की है कि आप समझ जाइए, जब आप कोई भी एलर्जिक टेस्ट कराते हैं और आप उस पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जिक है, तो उसके कांटेक्ट में आपको नहीं आना होता है, तो उससे आप अपने एलर्जी को थोड़ा रिड्यूस कर पाते हैं। सो जितने भी लोग कंफ्यूज्ड थे एलर्जी में और अस्थमा में, सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद उनकी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गई होगी कि अस्थमा क्या होता है और एलर्जी क्या होती है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर भी कोई डाउट आपका रह गया हो, कोई पर्टिकुलर एलर्जन आपको ऐसा लगता हो कि मुझे इस खाने से एलर्जी है, या फिर इस कपड़े से, या फिर इस सब्सटेंस से, मेटल से एलर्जी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।